वेलकम अगेन। आज हम 10th क्लास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू कर रहा हूं मैं, जो 3.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you then, also 3 years from now I shall be 3 times। तो सिंपल है ये काम। सबसे पहले क्या है कि कोई भी इस तरह टाइप का क्वेश्चन हो, आपको हमेशा प्रेजेंट एज जो होती है प्रेजेंट एज जो है उसको लेट करना है। तो हम लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जो कि हम एक्स ईयर लेट कर सकते हैं। फिर लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, वो वाई ईयर हो जाता है। अब कंडीशन लगेगी 7 years ago की कंडीशन है, तो यहां लिखेंगे 7 years ago। तो क्या कंडीशन है? सबसे पहले एज ऑफ आफ्ताब। अब 7 years ago का मतलब 7 साल पहले। प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब की वो एक्स है, तो 7 साल पहले 7 कम थी, तो x माइनस 7 ईयर्स हो चुकी है। एज ऑफ डॉटर वो अपने पास क्या आएगी? प्रेजेंट एज है y, तो 7 साल पहले क्या थी? y माइनस 7 हो जाती है। अब इसके अंदर कंडीशन है, अब इसमें एक चीज नोट करनी है, I was 7 times as old you were then। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप इक्वल टू के सिंबल में यूज करोगे। जैसे जैसे स्टेटमेंट कहती है वैसे वैसे करना है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगाना। जैसे आफ्ताब कह रहे हैं अपनी डॉटर को आई वाज, आई मीन आफ्ताब, वाज मतलब इक्वल टू। आई वाज 7 times, 7 times ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है I was 7 times old you then। आफ्ताब अपनी डॉटर का 7 times था। मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 7, 7y 49, तो x 7 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 49 है, प्लस का 7, माइनस का 42, x माइनस 7y माइनस 42। नंबर 1 लीनियर इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो रिलेशन है वो है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। तो यहां हम लिखेंगे वही वाली सेम कंडीशन, आफ्टर 3 years। तो उसके बाद क्या आएगा? एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब है एक्स, आफ्टर 3 years उसकी एज जो है वो 3 बढ़ जाएगी, तो x प्लस 3 years हो जाती है। एज ऑफ हिज डॉटर वो आएगा y प्लस 3 years हो जाएगी। अब इसमें रिलेशन क्या है? सेम डिटो चलना है। आई शेल बी, आई मीन आफ्ताब कह रहे हैं, आई शेल का मतलब इक्वल टू, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया इक्वल टू का यूज करना है। आई शेल बी हाउ मेनी टाइम्स? 3 times ओल्ड यू विल बी। 3 times अपनी डॉटर के एज का होगा। आई वाज 3 times एज ऑफ यू विल बी, तो अपनी डॉटर को कह रहा है, तो ये सेकेंड रिलेशन x प्लस 3, ये आ गया 3y प्लस 9, x माइनस 3y, ये 3 वहां जाएगा तो 6। नंबर 2 इक्वेशन। इन दोनों को अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ये तो मैं आपको आगे ही सिखाऊंगा, क्योंकि फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेस इक्वेशंस हैं वो बनाने के लिए बोला है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी इक्वेशन आपको बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इनको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats, 6 balls, 4 rupees
3900, and same as let us she buys another ball and another 2 bats something. Represent this situation algebraically, also geometrically, बट सबसे पहले मैं आपको algebraically सिखाता हूं. तो क्या अपने पास देखो, उसने बैट और बॉल परचेज करने की बात की है. सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट ₹X ले लिया, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ₹Y ले लिया. अब हम शुरू करते हैं. उसने परचेज करे 3 बैट. क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल. एक बैट ₹X का है, 3 बैट होंगे 3X के, प्लस एक बॉल ₹Y की है और 6 बॉल परचेज करी है तो 6Y हो गया. टोटल जो इसका बिल है, जो पे किया है उसने 3900 पे किए हैं. दैट इज नंबर 1. वेरी सिंपल. सेकेंड कंडीशन क्या है, लेट शी बाय अनदर बैट, यानी एक बैट परचेज किया है, ये लो 1 बैट ओनली, एंड 2 मोर बॉल्स. 2 बॉल्स, 1 बॉल के लिए Y है, 2 बॉल के लिए 2Y, और टोटल उसने पे किए हैं इसके लिए 1300. ये नंबर 2. अब हम इसको ग्राफिकली या अलजेब्रिकली, ये आ चुका है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो मैं आपको बनाना सिखाता हूं. फिलहाल आप नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड 160. आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, तो वो ₹X ले रहा हूं मैं. कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल के साथ है ग्रेप्स, उनको हम ₹Y ले लेते हैं. 1 kg के लिए हमने लेट कर लिया. अब देखते हैं, उसने परचेज किया 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स ₹160 में. 2 kg है, 1 kg एप्पल के X देते हैं, 2 kg के 2X. ग्रेप्स ओनली 1 kg परचेज किया गया, जो कि Y आएगा, ₹Y. दोनों का टोटल पे किया 160. ये नंबर 1 जो इक्वेशन है वो तैयार है. आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल. 4 kg एप्पल है, 1 kg एप्पल के X होते हैं, 4 kg के 4X, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स के 2Y होंगे, और इक्वल टू में 300. ये नंबर 2 सिचुएशन है. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली, जो कि आ चुका है, एंड आल्सो ज्योमेट्रिकली. चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्रिकली बता देता हूं, हाउ टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली. सबसे पहले इसको लीजिए, मेरे पास है 2X + Y इज इक्वल टू 160 है. यहां से मैं Y की वैल्यू निकाल रहा हूं X की फॉर्म में, 160 - 2X. ये लो, मिनिमम आपको 2 पॉइंट लेने होते हैं, आप 3 ले लोगे तो बेस्ट रहेगा. तो मैं 2 पॉइंट से आपको करवा रहा हूं. X की आप वैल्यू पुट करो कि Y की वैल्यू आपके पास आए. तो मैं यहां पे जो वैल्यू ऑफ X है वो 10 पुट कर रहा हूं. अब वैल्यू ऑफ X जैसे मैंने 10 पुट किया, 10 भी वैसे छोटी वैल्यू है, थोड़ा बड़ी पुट करो, क्योंकि जो 160 का है ना, वो गैप ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं इसको 50 ले रहा हूं. X को मैंने 50 ले लिया, तो ये 100 हो गया. अगर आप रफ में इसको करके देख सकते हो, 50 × 2 100 हो गया, तो Y की वैल्यू 60 आएगी. लगभग सेम सी वैल्यू रिप्रेजेंट होनी चाहिए. अगर मैं X को 40 लेता हूं, तो 40 का मतलब 80 हो गया, 80 का मतलब ये भी 80 आएगा. तो ये आपके 2 पॉइंट्स नंबर 1 इक्वेशन के लिए आ चुके हैं. अब नंबर 2 के लिए, ये इसका था. नंबर 2 के लिए, इसके लिए भी कुछ ऐसा ही है. इसको मैं पहले तो 4X + 2Y = 300 है, तो क्योंकि वो तो ठीक था, लेकिन ये जो है वो इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाइए. तो पहले इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2X + Y = 150 आ गया. और Y की वैल्यू X की फॉर्म में
150 माइनस 2x, ये लो। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसके भी 2 पॉइंट निकाल लीजिए। तो वैल्यू फिर से आपके अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू 40 ही ले लो, y 70 आएगा। 40 का मतलब 80 हो गया, 150 में से 80 गया तो 70 बचेगा। और 50 लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 50 आएगी, क्योंकि ये 100 हो जाएगा और वो 150 निकल आएगा। तो ये अपने पास x y के लिए अलग अलग पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, क्योंकि सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं। ग्राफ जो है वो लगभग क्या 99.99% आपके सिलेबस में जो है 10th क्लास की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, इसलिए मैंने एल शेप में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिया हुआ है। तो चलिए अब इसके जो आपको गैप लेने हैं प्रॉपर, वो इसके अकॉर्डिंग लेने हैं। तो मैं इसको 10-10 के गैप में भी दे सकता हूँ, 20 में भी दे सकता हूँ। तो मैं 20 पे ले रहा हूँ ताकि थोड़ा आप डिपेंड करता है आपके पास कितना स्पेस है। तो मैं 20 के हिसाब से ले रहा हूँ। ये 20, 40, ये 60, 80 और ये 100, ये एक्स एक्सिस के लिए। और इसी तरह से इधर भी 20-20 के गैप, 40, 60, 80, 100। तो आई थिंक 80 से अब हमारे पास नहीं है कोई वैल्यू। ये लीजिए, ये आ चुका है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब मैं नंबर 1 को उठा रहा हूँ। नंबर 1 के जो पॉइंट है 50, x 50 है तो y 60 है। तो ओरिजिन से आप x को 50 काउंट करो, ये 20 है, ये 40 है, 40 और 60 के बीच में 50 है। तो यहां से आपको ऊपर उठना है। x 50 है, y कितना है 60, x 50 है तो y 60, तो 50 पे 60, तो यहां से आप 60 के लिए आएंगे। आप इसको ग्राफ में बनाएंगे, फ्री हैंड कर्व आप नहीं बना सकते, आपको अलाउड नहीं है। +1 और +2 में तो अलाउड होता है फ्री हैंड कर्व, लेकिन 10th लेवल पे अलाउड नहीं है। आपको इसको ग्राफ के ऊपर ही रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट आ चुका है मेरे पास। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, x 40 और y 80। 40 के पे जाइए, x 40 पे गया मैं, y 80, तो यहाँ पे आ गया। ये लीजिए, ये सेकंड पॉइंट। स्केल से आप इनको मिला दीजिए, बिल्कुल ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये लो, इसको मैं लिख रहा हूं एरो लगा के। ये नंबर 1 इक्वेशन है, पूरी की पूरी इक्वेशन भी डाल सकते हो, ये तो मैंने नंबर 1 रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफ में बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप देखते रहिए। सेकंड, पहले वाले की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकली आ चुकी है। अब मैं सेकंड लाइन के लिए उसकी रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। सेकंड लाइन के पॉइंट है 40 और 70, x 40 और y 70 मतलब 60 और 80 के बिल्कुल बीच में। ग्राफ पे आप बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है 50-50, x भी 50 है और y भी 50 है, तो 50-50 वाला जो पॉइंट है लगभग यहाँ बनेगा। तो ये लीजिए, तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। ये लीजिए, ऐसी बन चुकी है ये सेकंड लाइन। अब बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं ग्राफिकली में? बहुत सारे बच्चे इक्वेशंस को 1 और 2 लिखते ही नहीं। तो गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां पे नंबर 1 और नंबर 2 मेंशन ही नहीं करते और यहां कराते हैं। तो कहां से आया भाई 1 और 2? तो आपको ये मेंशन करना होता है। जब एक से ज्यादा इक्वेशन आएंगी तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कौन सी नंबर 1 है, कौन सी नंबर 2। और फिर आप चाहो तो यहाँ नंबर 1 2 की बजाय पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हो। कंप्लीट इसको लिखोगे नंबर 2 की जगह, और कंप्लीट 1 की जगह ये कंप्लीट लिख दोगे। 1 2 लिखोगे तो भी बढ़िया है। वो लिखना 1 2 पूरी इक्वेशन लिखना तो बहुत बड़ी बात है। बच्चे इसको मेंशन भी नहीं करते हैं कि कौन सी नंबर 1 का ग्राफ है, कौन सा नंबर 2 का। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो दिस इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर थर्ड क्वेश्चन ऑफ 3.1 एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज 3.1 जो कि कंप्लीट होती है।
तो आप ऐसे ही जो बाकी के दो क्वेश्चन हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ग्राफिकली आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके लिए ग्राफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है बना करके आपके लिए डाल दूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि 3.2 हम शुरू करें। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, दो पार्ट हैं इसके और लगभग वही हैं जो पीछे हम कर चुके हैं। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। तो अभी मैंने ग्राफ बनाया था, अभी मैं आपको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा। ग्राफिकली सॉल्यूशन पूछ रहा है वो, तो चलिए इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन 3.1 का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है बिल्कुल डिट्टो है, बट फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास took part in a mathematical quiz. The number of girls is 4 more than the number of boys. तो यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x है, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज वो है y। अब देखो जैसे कह रहे हो टोटल है ये 10 स्टूडेंट, यानी पहली इक्वेशन तो यहीं से तैयार होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। नंबर 1 तैयार है, क्योंकि उसने खुद बोला है 10 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, यानी x और y गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। बात खत्म। उसके बाद वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ जैसे कहते हैं वैसे करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये लीजिए इज का मतलब इक्वल टू, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया जब भी आएगी आप इक्वल टू का सिंबल डालेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज हो चुका है, 4 मोर, टाइम्स लिखा है 3 टाइम्स 7 टाइम्स तो मल्टीप्लाई होती है, 4 मोर का मतलब 4 ज्यादा है किससे, द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो ये बन चुका है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये नंबर 2 सिचुएशन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। चलिए, तो पहले मैं इसके लिए टेबल बनाऊंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो इसकी टेबल x की वैल्यू y की फॉर्म में, यहाँ से एक आप सिंपल सा एक बॉक्स तैयार कर लीजिए और एक टेबल, ये सारा आपका फेयर वर्क है। 2 पॉइंट निकालो, ढंग से निकाल लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के पॉइंट निकालने पे, तो फिर आप क्या करो 3 पॉइंट निकाल सकते हो, आएंगे स्ट्रेट लाइन पे सारे ऊपर ही। तो चलिए मैं यहाँ से बात करता हूँ, y की वैल्यू को मैं 3 ले रहा हूँ, x 7 आया, y को 4 ले लिया, x जो है वो 6 आ गया, बड़ा ही आसान था। यहाँ से भी मैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा, और इसके लिए भी टेबल तैयार कर लेता हूँ, ये लीजिए। अब इसको देखो आप, y की वैल्यू को मैं 1 ले रहा हूँ, x जो है 5 आता है, y की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो x जो है वो 6 आता है। तो ये इसके भी 2 पॉइंट और इसके भी आ चुके हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सेम सिचुएशन है। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है। आप इसको ग्राफ में ही बनाओगे, ये ओरिजिन है। अब मैं इसको 1 1 के ही गैप में रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस के लिए भी सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए वो वाई एक्सिस हो गया। तो अब इसका क्या है, पहले इसको पकड़ो नंबर 1 को, ये नंबर 1, तो अपने पास क्या है, x 7 है और y 3 है। x 7 यानी x 7 पे आ जाओ और y ऊपर की तरफ आप 3 स्टेप जाओगे, 3 के बिल्कुल सामने, ये आपने पॉइंट डिक्लेयर कर दिया। और x 6 तो y 4, x 6 पे जाओगे, y ऊपर 4 की तरफ आओगे तो इससे थोड़ा सा भाव हो जाएगा, ये लीजिए। तो कुल मिला के ये हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। स्केल से आप इसको बना लोगे, ये नंबर 1 के लिए एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं नंबर 2 के लिए बना रहा हूँ, x 5 है y 1 है, x 5 और y 1, यहाँ आ गया पॉइंट, x 6 y 2, x प्लस का 6 है और y प्लस का 2 है। तो ये लीजिए, यहाँ से भी आप ऐसे करके बनाओगे
तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बढ़ेगी, ये नंबर 2 के लिए है। अब दोनों के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सॉल्व ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे सारे सोल्यूशन। तो चलिए, मैंने क्या देखा कि दोनों की दोनों यहां से जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं उसमें थोड़ा बहुत जो एरर आ सकता है, क्योंकि मेरे पास जो इनके गैप है मैंने प्रॉपर नहीं लिए। आप जो है वो ग्राफ के ऊपर स्केल के साथ मेंशन करोगे तो आपका एक एक पॉइंट बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही वहां लाइन लगी होती है। तो जैसे ये पॉइंट है, मुझे तो लग रहा है कि ये 7 पे मीट कर रहे हैं, हो सकता है ये 8 पे करें या 6.5 पे करें। तो ये छोटी सी बातें हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ग्राफ पे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बस आप मेथड सीखिए। क्वेश्चन की बात नहीं है, बस मेथड सीख लो, कोई इशू नहीं है, सभी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। और ग्राफ का एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 100% आता है, तो इसकी तैयारी थोड़ा ढंग से करिए। हाँ जी, आपने इसी पॉइंट से पहले एक्स एक्सिस को नोट करना है। मेरे अकॉर्डिंग ये 7 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। एक्स कौन था, नंबर ऑफ बॉयज, हालांकि नंबर ऑफ गर्ल्स आ चुकी हैं, बट फिर भी मैं वहीं से उठाऊंगा। तो यहाँ से जब मैंने देखा तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 पे आ रहा है, हालांकि ऊपर नीचे बट 3 ही आएगा। और वाई की वैल्यू कितनी है, 3 आ चुकी है। तो आप नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स आया था ना, सॉरी ये गर्ल्स थी एक्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैं 7, बॉयज 3 आए और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 आई हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ये लीजिए। तो कुल मिला के हम इसको ग्राफिकली ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं।